तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने इसकी अपील की थी, जिसके बाद पूरे देश में वर्क फ्रॉम होम की डिमांड अचानक से बढ़ गई और अब सरकार का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर जहां पूरे देश में लगातार ये मांग उठ रही है कि कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए, खासतौर पर आईटी कंपनियों में ये डिमांड सबसे ज्यादा उठ रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने अपनी तरफ से बयान साफ कर दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में कोई भी आधिकारिक निर्देश या सलाह जारी नहीं की जाएगी। ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अपनी अपनी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की डिमांड कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अपील के बाद देश में वर्क फ्रॉम होम यानी कि WFH को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। कई लोगों को लग रहा था कि सरकार आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए फिर से घर से काम करने का नियम लागू कर सकती है, लेकिन अब सरकार से जुड़े सूत्रों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला उनकी तरफ से नहीं लिया जा रहा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आईटी सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बनाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का मानना है कि ज्यादातर आईटी कंपनियां पहले से ही हाइब्रिड और रिमोट वर्क मॉडल अपना रही हैं, यानी कर्मचारी जरूरत के हिसाब से ऑफिस और घर दोनों जगह से काम कर रहे हैं। ऐसे में अलग से कोई सरकारी आदेश जारी करने की जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ऊर्जा और संसाधनों की बचत करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि लोग जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाएं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी थी कि सरकार जल्दी ही आईटी सेक्टर के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि अब साफ हो गया है कि ये केवल एक अपील थी, कोई अनिवार्य आदेश नहीं था। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स आयात को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सूत्रों का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर किसी तरह की रोक लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात देश में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करीब 116 अरब डॉलर से ज्यादा रहा है। इसमें कंप्यूटर पार्ट्स, मेमोरी चिप्स, सर्वर और अन्य तकनीकी उपकरण शामिल हैं। सरकार का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़े सर्वर और डेटा सेंटर भविष्य की जरूरत है, इसलिए इनके आयात को रोकना सही नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत को बड़ी मात्रा में हाईटेक उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार फिलहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर कोई सख्त कदम उठाने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आईटी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य नहीं किया जा रहा और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर भी कोई नई पाबंदी लगाने की तैयारी नहीं है।